बच्चों पे हाथ उठाया यार इन्होंने। बच्चे जो सिर्फ अपने हक के लिए खड़े थे, अपने भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, हम सब के भविष्य के लिए, उनको पीटा गया कुत्तों की तरह रास्ते में, डंडों से, टीयर गैस शेल्स वगैरह वगैरह। भारत के कुछ बच्चों ने अपना हक मांगा। स्टूडेंट्स ने अपनी जो मेहनत उन्होंने एग्ज़ाम दी वो कैंसिल हो गई। उनका वक्त, उनका पैसा, उनके सपने सब कुछ बर्बाद होने के बाद उनमें से 20 बच्चों ने अपनी जान दी थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जमा हुए लोगों और छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिस पर कई सेलेब्स और आम जनता ने गुस्सा निकाला है। इस पर अब एल्विश यादव ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने इस हरकत को गलत बताया। एल्विश ने कहा कि छात्र अपनी समस्याएं लेकर आए थे, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए थी, ना कि मारा पीटा जाना चाहिए था। मालूम हो कि सोमवार 20 जुलाई को सीजेपी का संसद मार्च था, जिसमें शामिल होने के लिए लोग और छात्र रविवार 16 जुलाई की रात से ही जंतर मंतर पर जुटने लगे थे। पूरी रात फुटपाथ पर गुजारी और जब सोमवार की सुबह मार्च शुरू हुआ तो पुलिस के साथ प्रोटेस्टर्स की भिड़ंत हो गई। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों और छात्रों को चोटें आई हैं। इसी का कई सेलेब्स ने विरोध किया है। एल्विश यादव ने एक्स अकाउंट पर लिखा, मैं ना तो बीजेपी का समर्थक हूं और ना ही कांग्रेस का, लेकिन छात्रों के साथ जो हो रहा है वो पूरी तरह गलत है। जो छात्र अपनी जायज समस्याओं को लेकर सामने आए हैं, उनके साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए था और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इसके अलावा बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर विशाल डडलानी ने भी रिएक्शन दिया है। विशाल ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें वो बोले, बच्चों पे हाथ उठाया है इन लोगों ने, बच्चे जो सिर्फ अपने हक के लिए खड़े थे। बच्चों पे हाथ उठाया यार इन्होंने। बच्चे जो सिर्फ अपने हक के लिए खड़े थे, अपने भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, हम सब के भविष्य के लिए, उनको पीटा गया कुत्तों की तरह रास्ते में, डंडों से, टीयर गैस शेल्स वगैरह वगैरह। क्या कहें, जो लोग अभी चुप हैं, आप लोग जी कैसे रहे हो अपने साथ? मतलब कितना सलाम ठोकोगे, कितना रेंगते रहोगे? कीड़े हो क्या, मकोड़े हो क्या? शर्म करो भाई, इस देश का नमक खाया है, थोड़ा सा निभा लो, थोड़ा सा। वहीं कुनिका सदानंद ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है, नीट पेपर लीक हुए भी कितना टाइम हो गया है, कुछ तो संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। आप अपना मानसून सत्र शुरू कर रहे हैं, कुछ तो पता चलता हमें, ताकि तसल्ली होती कि आप इसको डिस्कस करने वाले हैं। बल्कि आज जब डिस्कशन शुरू हुआ तो आपने बंद कर दिया, आपने पार्लियामेंट के सेशन को ही रद्द कर दिया, तो हम आप पर विश्वास कैसे करें। इसके अलावा इस मुद्दे पर सोनू सूद ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, हमारे छात्रों को लाठियां नहीं, गले लगाने वाले हाथ चाहिए। हालांकि लोगों ने सोनू सूद के इस पोस्ट पर मिक्स्ड रिएक्शन दिए हैं। एक ने कहा, सर मुझे आपके लिए बहुत सम्मान था, लेकिन राष्ट्र विरोधी सीजेपी को सपोर्ट करके आपने वो सम्मान खो दिया है। वहीं दिया मिर्जा ने भी इस प्रदर्शन को सपोर्ट करते हुए अपनी बात सोशल मीडिया पर कही। उन्होंने बीती आधी रात को किए मैसेज में लिखा, एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की मांग करना जिस पर नागरिक भरोसा कर सके, उसे कभी भी एक्ट ऑफ डिफेंस नहीं समझा जाना चाहिए। ये उम्मीद की अभिव्यक्ति है। आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें देखना मुश्किल है। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग नागरिक जो जवाबदेही की मांग करने के लिए शांतिपूर्वक इकट्ठा होते हैं, वो सम्मान के साथ सुने जाने और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किए जाने के हकदार हैं। इसके अलावा शबाना आजमी ने भी विरोध स्थल से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक शेर कहा, हक में खतरे दारो रसन तो है, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसन के बाद। इसके अलावा मुनव्वर फारूकी इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन दिया है। मुनव्वर फारूकी का कहना है कि भारत के कुछ बच्चों ने अपना हक मांगा है, उन्होंने एग्जाम दी है, वो कैंसिल हो गई, उनका वक्त, उनका पैसा, उनके सपने सब कुछ बर्बाद होने के बाद उसमें से 20 बच्चों ने अपनी जान दे दी। ये क्या हो रहा है? भारत के कुछ बच्चों ने अपना हक मांगा। स्टूडेंट्स ने अपनी जो मेहनत उन्होंने एग्ज़ाम दी वो कैंसिल हो गई। उनका वक्त, उनका पैसा, उनके सपने सब कुछ बर्बाद होने के बाद उनमें से 20 बच्चों ने अपनी जान दी थी। ये हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ और इसका कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, इसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मान रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैं वो सारी चीज़ें देख रहा हूँ जो दिल्ली में हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। हर जगह पे जब प्रोटेस्ट में जो चीज़ें हो रही है, इतने सारे मेरे देश के बच्चे आतंकवादी नहीं है, उनको मारने की ज़रूरत नहीं, उनको पीटने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हुमा कुरैशी और भूमि पेडनेकर ने भी इस मुद्दे पर भारी चिंता जताई है।
फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।